आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज शरद भाई की प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम ओरलैंडो से दोनों समणी जी, शरद भाई ने जो संथारा किया था उस उपलक्ष्य में हमने एक गीत कंपोज किया है। प्रस्तुत है वह गीत, तर्ज है संयममय जीवन हो। शरद भाई संथारा कर जीवन सफल बनाया, कुल पर कलश चढ़ाया, कुल पर कलश चढ़ाया। मोरा परिकर भाग्यशाली, तुम जैसे रत्न पाए। पुण्यशाली शरद भाई की गौरव गाथा गाए। सहज सरलता विनय भाव से, सहज सरलता विनय भाव से जीवन को महकाया, जीवन सफल बनाया। कहते हैं शरद भाई बहुत ही सरल थे, सहज थे और उनमें पोलाइटनेस भी बहुत ज़्यादा थी। मोरा करी जो मोरा परिकर है बहुत भाग्यशाली थे, ऐसे उत्तम रत्न आपके घर आए। स्वाध्याय ध्यान में समय बिताते, शुभ संकल्प सजाते, तीन मनोरथ पूरे करने यही भावना भाते। संथारा कब करना मुझको, संथारा कब करना मुझको, गुरुवर को पूछवाया, जीवन धन्य बनाया, जीवन सफल बनाया। शरद भाई संथारा कर जीवन सफल बनाया, जीवन धन्य बनाया, जीवन धन्य बनाया। शरद भाई की एक बहुत अच्छी विशेषता थी, क्वालिटी थी, उस स्वाध्याय में बहुत समय अपना बिताते थे और साथ में वो 3 मनोरथ जो श्रावक के हैं, कब मैं अल्प मूल्य व बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा जब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, वो दिन धन्य होगा जब मैं संथारा करूंगा। ये श्रावक के 3 मनोरथ वो चिंतन करते थे। इसीलिए अंतिम समय में उनका जो मनोरथ था, तीसरा मनोरथ, वो पूर्ण होता है। समणी जी के सबसे सन में शरद भाई आते, मोटा समणी जी ने वंदन के जो मन में गुनगुनाते। क्लासे सुनकर नित कहते थे, क्लासे सुनकर नित कहते थे, आनंद अनूठा आया, जीवन धन्य बनाया। शरद भाई संथारा कर जीवन सफल बनाया, कुल पर कलश चढ़ाया। समणी जी के किसी भी समय कोई भी समणी जी का सेशन हो, सभी के सेशन में वो जाते थे और साथ में वो जब भी सेशन पूरा होता लास्ट में कहते, बड़े समणी जी को मेरा वंदन कहना। यदि बड़े दे रहे हैं क्लास तो कहते छोटे समणी जी को मेरा वंदन कहना। तो हमेशा वो बोलते थे और क्लास सुनने के बाद कहते आज तो मुझे बहुत आनंद आ गया,
मजा आ गया। ईसा दिव्या निर्वी मैत्री श्री दोयति भी आए, बहुदीप्ति पोता सब मिलकर धर्म ज्योत जगाए। राजेंद्र भाई सोनल भाभी, राजेंद्र भाई सोनल भाभी धर्म ध्यान सुनाया। फूल पर कलश चढ़ाया, शरद भाई संधारा कर जीवन सफल बनाया। फूल पर कलश चढ़ाया। उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करने के लिए उनकी दोइतियाँ और पोता भी आए, और साथ में उनके जो बेटा थे, बहू थे दीप्ति, और बेटा भी आया। और उनके जो भाई भाभी थे, राजेंद्र भाई सोनल भाभी, सभी मिल कर के दोइता दोइती, पोता पोती और भाई भाभी बहू बेटा सब मिल कर के उनको अंतिम समय में खूब धर्म ध्यान सुनाते हैं। पत्नी है माँ बेटी शीतल सेवा की है भारी, विरल भाई ने साथ दिलाया कहते हैं नर नारी। भीष्मा बेटी हेमंत बेटे ने भी अपना फर्ज निभाया, जीवन सफल बनाया। शरद भाई संधारा कर कुल पर कलश चढ़ाया, जीवन सफल बनाया। उनकी वाइफ हेमा बहन और उनकी बेटी शीतल और उनका जमाई विरल भाई, उन्होंने बहुत सेवा की। और उनकी बेटी जो ग्रीष्मा और बेटा हेमंत, उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया और उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा की। शरद भाई बोलो तब तो संठारा करवाए, उच्च स्वर में हा सुन करके सारे त्याग कराए। चैतन्य हिम प्रज्ञा जी ने, चैतन्य हिम प्रज्ञा जी ने संठारा करवाया, कुल पर कलश चढ़ाया। शरद भाई संठारा कर जीवन सफल बनाया, कुल पर कलश चढ़ाया। जब शरद भाई हॉस्पिटल गए, उनकी बेटी शीतल और विरल भाई ने कहा, समणी जी आप दर्शन देने के लिए पधारे। हम उनको दर्शन देने के लिए गए, समणी चैतन्य प्रज्ञा जी, समणी हिम प्रज्ञा जी, हम दोनों समणी जी उनको दर्शन देने के लिए हॉस्पिटल गए। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे उनको दर्शन देने के लिए, शरद भाई का सिचुएशन देख करके हमने कहा, समणी चैतन्य प्रज्ञा जी ने कहा, शरद भाई बोलो, आपको संधारा करना है, यदि आप बोलते हैं तब हम संधारा करवा सकते हैं, बिना परमिशन हम संधारा नहीं करवा सकते। फैमिली वाले एग्री हो जाते हैं संधारा करने के लिए, कहते हैं आप समणी जी करवा सकते हैं। तो हमने कहा शरद भाई बोले तब हम करवा सकते, अदरवाइज नहीं करवा सकते। शरद भाई से पूछा, उनकी बोलने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एकदम जोर से कहा हाँ मुझे कर, हाँ संधारा करवाए, हाँ एकदम जोर से कहा। जैसे ही वो बोले, उनकी जो दोइतियाँ थी, बेटियाँ थी, उनको भी आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से जो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे थे, धर्म का चमत्कार देखो, आज कितना जोर से हाँ बोला है। जब व्यक्ति की सद्गति होनी होती है तो सब कुछ अपने आप ही ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उन्होंने पूरा त्याग किया, पूरा हमने 24 संतारा पचकाया और
साथ में उनको नवकार मंत्र का जाप कंटिन्यू 4 घंटे तक हम दोनों समणी जी ने, उनका परिवार भी था साथ में, किया उन लोगों ने। और जो आत्मसिद्धि शास्त्र होता है, आत्मसिद्धि शास्त्र भी पूरा सुनाया। और उसके साथ साथ जो आलोचना थी, अपूर्व अवसर थे, और कई जप गीत उनको सुनाते रहे, कंटिन्यू सुनाया। और उनको जब पूछा गया आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने हाँ बोला कि मैं सुन रहा हूँ। और उस कंडीशन में भी उनका मन धर्म में था। वो कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना धर्म किया, इतना स्वाध्याय किया, इसलिए उस पेनफुल सिचुएशन में भी वो एकदम समता थी। और धर्म ध्यान सुनते 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 ब्रह्म मुहूर्त के समय 7 तारीख को, 7 जुलाई को इस संसार से वो चले गए। और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर बन गई, क्योंकि उन्होंने संधारा किया, आराधक पद को प्राप्त किया। इसलिए अब हमेशा हमेशा के लिए वो जो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। जो आराधक पद को प्राप्त होता है वो शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तो शरद भाई जल्दी से जल्दी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे, 8 कर्मों से मुक्त बनो। आपकी आत्मा जहाँ भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, और जल्दी से जल्दी डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादि काल से चल रही है उसको आप ब्रेक करो। यही हम दोनों समणी जी की मंगल कामना, शुभ कामना। ओम अरहम, ओम अरहम।